आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण बालकांड सर्ग 25। प्रातः काल होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त हो राजा जनक ने दोनों कुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र जी योम राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक जी बोले, हे भगवान आपका स्वागत है। हे निष्पाप, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किए जाने योग्य हूँ। राजा जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनि श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, लोक में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। ये सुन राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए ये धनुष रखा है उसे सुनिए। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का अर्थात पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा, ये कन्या वीर शुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में आए। उनकी परीक्षा के लिए मैंने ये धनुष उनके सम्मुख रखवाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका चिल्ला न चढ़ा सका। हे महामुने, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्पवीर समझकर मैंने लौटा दिया। हे तपोधन, इसके पश्चात जो हुआ उसे सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने मिलकर मिथिला को घेर लिया, परंतु अंत में वह भीरू वीरता की झूठी डींग हाँकने वाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। हे मुनि श्रेष्ठ, ये वही दिव्य धनुष है। हे सुव्रत, मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा। यदि राम इस धनुष पर किल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मरा छत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। सीता जी के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और प्रक्षेपकों अर्थात मिलावट करने वालों ने इस प्रकार के श्लोक बनाकर रामायण में डाल दिए। रामायण के ध्यान पूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई। सीता जी को स्थान स्थान पर जनक मम आत्मजा मेरी पुत्री कहते हैं। सीता जी ने उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को अनुजा कहा है। अनुजा का अर्थ है जो पीछे उत्पन्न हुआ हो, अतः सिद्ध हुआ कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई थी। तुलसी रामायण में सीता को पृथ्वी से उत्पन्न होना दिखाया गया है, परंतु सत्य बात उनके मुख से भी निकल ही गई। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई। यहाँ सीता जी को स्पष्ट जनक तनया जनक की पुत्री कहा है। विवाह के अवसर पर श्री राम की 35 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है और सीता जी की 22 पीढ़ियों का नामों का उल्लेख वंश शुद्धि के लिए होता है। यदि सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी तो कुल परंपरा बताने का क्या प्रयोजन? कुल परंपरा का वर्णन ही ये सिद्ध करता है कि सीता जी जनक जी की औरस पुत्री थी। शिव पुराण में सीता जी की माता का नाम योगिनी बताया गया है, अर्थात जनक जी की दूसरी पत्नी
योगिनी धन्य है जिसकी कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध होगी। इस विषय के कुछ प्रमाण हमने अपनी पुस्तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी संग्रहित किए हैं, वहां देख लें। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।